ये दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत जितने भी दिल्ली के गाँव का शहरीकरण हो चुका था, तो उसके जो गांव सभा के फंड्स थे वो डीडीए को ट्रांसफ़र हो गए थे। और देखिए भैया जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी दिल्ली में एक दिचाऊ गांव का नाम वर्चुअल मीटिंग के लिए अमित शाह जी ने चुना, एलजी ने चुना, और ये सब हमारे सांसद परवेश वर्मा जी के प्रयासों के द्वारा हुआ है। राजनेता अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ अपनी वाहवाही खुद कर लेते हैं और कुछ की वाहवाही दुनिया करती है। कुछ अपने नाम और अपने वार्ड का नाम खुद पोस्टरों पर लिखवा देते हैं और कुछ अपना और अपने वार्ड का नाम विकास के पन्नों में दर्ज कराते हैं। और ऐसा ही एक नाम है नीलम कृष्ण पहलवान। यह राजनेता वास्तविक तौर पे नजफगढ़ विधानसभा को लेकर कि किस कदर सोच रखता है, इसका सीधा सा उदाहरण आज देखने को मिला, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल मीटिंग में दिचाऊ वार्ड की चर्चा हुई, दिचाऊ गांव की चर्चा हुई। नजफगढ़ विधानसभा के लिए आज का दिन बेहद गौरव का पल था, बेहद खास पल था, क्योंकि भारत देश के गृह मंत्री राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के दिचाऊ वार्ड के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ गांव की चर्चा कर रहे थे, वो भी वर्चुअल मीटिंग के दौरान। भला ऐसे राजनेता पर फक्र क्यों न हो, भला ऐसे राजनेता पर गर्व क्यों न हो, भला ऐसे राजनेता का चुनाव क्षेत्रीय जनता क्यों न करे, और भला ऐसे राजनेता का सम्मान क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से क्यों न बढ़े। आज नीलम कृष्ण पहलवान ने नजफगढ़ विधानसभा में शायद वो किया जो किसी राजनेता के करने की सोच से भी परे था, और यही कारण रहा कि दिचाऊ ग्रामवासियों ने आज अपने क्षेत्रीय नेता का हृदय से आभार प्रकट किया, तालियों से अभिनंदन किया, और साथ ही साथ माननीय सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह का भी रिएक्शन आ रहे थे जब दिचाऊ का नाम चल रहा था। देखिए भैया जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि पूरी दिल्ली में एक दिचाऊ गांव का नाम वर्चुअल मीटिंग के लिए अमित शाह जी ने चुना, एलजी ने चुना, और ये सब हमारे सांसद परवेश वर्मा जी के प्रयासों के द्वारा हुआ है। क्योंकि इस निधि को लेकर पिछले 2 महीने से कंटिन्यू आप लोगों ने देखा भी, सुना भी कि खुद सांसद जी ने डीएम एसडीएम के साथ दौरा किया था, और हमारे गांव का जो स्ट्रीट लाइट की बात करें, जिम की बात करें, पार्क की बात करें, जो गलियां अभी तक नहीं बनी हुई उनकी बात करें, तो सांसद जी ने सभी के साथ प्राथमिकता के साथ दिचाऊ गांव का नाम लिया है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से सांसद जी का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे पूरे ग्रामीण वासियों का स्पेशल थैंक्स हमारी गांव की आरडब्ल्यू जिसके अध्यक्ष दादा ताराचंद जी हैं, उन्होंने बड़ी एलजी को लेटर पहुंचाने का, मीटिंग करने का जो मेहनत का काम किया, आज हम सब की मेहनत का ये नतीजा है कि आज दिचाऊ गाँव दिल्ली में फर्स्ट है। कुछ मार्किंग हुआ था क्या कि ये सारे काम हैं, और नीलम कृष्ण पहलवान लेकर के लगातार सांसद से कह रही थी? बिल्कुल, मैंने अपनी आरडब्ल्यू अध्यक्ष दादा ताराचंद जी के साथ पूरे गांव का दौरा किया था, और उस गांव में जहां लाइटें नहीं थी, गलियां नहीं बनी हुई थी, पार्क, जिम, झूले, जो भी रिक्वायरमेंट थी गांव के हिसाब से हमने पूरी पेपर वर्क किया, उसको तैयार किया। फिर एलजी के साथ मीटिंगें की, सांसद जी से ग्रामवासी सब मिले, और इन सब का नतीजा है कि आज हमारे गांव का टोटली बजट हमारे पास है। कुछ बजट का अनुमान है? देखिए, टोटल बजट अभी अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पहले गलियों का आएगा, लाइटों का आएगा, जिम झूले का आएगा, इस तरह से टुकड़ों में जो बजट है वो गांव में लगाया जाएगा। जो 5 सड़कें वो गली की सड़कें हैं या दिचाऊ फिरनी वगैरह की सड़कें? गलियों की सड़कें नहीं है, ये पूरे दिचाऊ गांव की सड़कें हैं। ओके। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? आज उद्घाटन हो गया, कोशिश है कि काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। जितना भी बनने में टाइम लगेगा अब तो वो टाइम लगेगा। अब ये सिलसिला तो खत्म हो गया कि टेंडर होगा, बजट आएगा नहीं आएगा। इस मौके पर एसडीएम ममता यादव भी मौजूद रही। नीलम कृष्ण पहलवान ने एसडीएम ममता यादव का भी अभिवादन किया। एसडीएम ममता यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज का कार्यक्रम बेहद उत्साहजनक था, दिचाऊ गांव के लिए एक यादगार पल के जैसा था। देखिए, ये दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत जितने भी दिल्ली के गाँव का शहरीकरण हो चुका था,
तो उसके जो गांव सभा के फंड्स थे वो डीडीए को ट्रांसफ़र हो गए थे और उन्हीं के अंतर्गत ये डेवलपमेंटल वर्क्स का काम शुरू किया गया है। तो डिचाऊ में 5 गांव हैं, 5 सड़कों का हुआ गया है, स्ट्रीट लाइट्स का है, शमशान भूमि का है और ये सारे सजेशंस जो हैं, जैसा कि ऑनरेबल एलजी सर ने भी बताया था कि सभी डीएम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स गांव में रुके थे, उनके ही अनुसार इन सारी चीज़ों का डिसीजन लिया गया कि क्या वर्क हमें टेकअप करना है। कितने करोड़ का फंड होगा तकरीबन ये 900 करोड़ का है, लेकिन अभी बैचेस में ये मतलब अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा। डिचाऊ को तकरीबन कितना मिलने वाला है? डिचाऊ का जैसा मैंने बताया 5 रोड हैं, स्ट्रीट लाइटिंग का प्रावधान है और एक शमशान घाट फंड है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना फंड डिचाऊ के लिए है? नहीं, वो भी आ चुका है, वो भी वही है कि इंस्टॉलमेंट्स में आ जाएगा, काम शुरू, टेंडर वर्क भी हो चुका है। और क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं जिसमें लगता है कि डिचाऊ में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण और उस पर काम करना चाहिए? नहीं, यही सब मुद्दे रखे गए हैं कि यहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह में जैसे स्पोर्ट्स पार्क्स नहीं है, कोई ओपन स्पेसेस नहीं है, तो उसके लिए जैसे जो भी ग्राम सभा की लैंड थी उसका ट्रांसफ़र डीडीए को हो चुका है। तो हमने भी डिपार्टमेंट्स को लिखा है कि आप उन लैंड्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एस्टिमेट्स वगैरह बना कर दीजिए पार्क्स वगैरह के लिए। राजनीति पोस्टर और होर्डिंग से नहीं होते हैं। राजनीति तो जनता के दिलों में जगह बनाने से होती है। राजनीति सिर्फ वादों से नहीं होता, राजनीति तो क्षेत्र में कार्य करने से होता है। राजनीति झूठ बोलने से नहीं होता, राजनीति अपने शब्दों को वाक्यों में परिवर्तित करने से होता है। राजनीति चेहरे की चमक से नहीं होता, राजनीति तो समाज सेवा कर सिद्ध करने से होता है। नीलम कृष्ण पहलवान ने आज नजफगढ़ विधानसभा में शायद तमाम राजनेताओं को इस बात की सीख तो दी कि राजनीति क्षेत्रीय जनता जनार्दन की समस्याओं का समाधान कर किया जाता है, होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से नहीं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।